काफी स्टडी करते हैं, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ज्ञानी प्रवक्ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय रखें। मैं चाहता हूं कि एनसीपी और आपकी अपनी निजी राय, मैं दोनों चाहूंगा कि आप क्या कहती है, क्यों आपको लगता है कि विरोध सही है या विरोध गलत है? देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी और अपनी ओर से भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो प्रकाशक होते हैं उनको हम ये कहें कि वो इस पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े हुए हैं, मैं सोचता हूं शायद ये कहना ठीक नहीं। जहां तक बात गीता प्रेस की है, तो गीता प्रेस 100 साल हो गए। मेरे को खुद को याद आता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी जो दादी थी वो मुझे कल्याण पढ़ने को देती थी, और आज भी मेरे पास कल्याण का कलेक्शन है पूरा। इसके अलावा जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो रामायण की हो, चाहे महाभारत की हो, चाहे वो गीता से संबंधित हो, या इसके अलावा शिव पुराण हो, हनुमान जी से संबंधित पुस्तकें, लगातार वो प्रकाशन करते हैं और सस्ते दरों पे बेचते हैं। हिंदुस्तान की जितने रेलवे स्टेशन पे आप जाइए, HL व्हीलर के साथ ही साथ आपको गीता प्रेस के भी काउंटर मिलेंगे। तो ये एक इसकी अपनी साख है और वो धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। मैं सोचता हूं कि उसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर भी बात करना शायद ठीक नहीं है। हर एक का अपना अपना संकल्प है। आदरणीय पोद्दार साहब का संकल्प था कि वो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो उसको छापेंगे और आम आदमियों को उपलब्ध कराएंगे। तो मैं सोचता हूं कि इस पे किसी प्रकार के विवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि आदरणीय जयराम रमेश साहब ने जो कहा है उसके पीछे उनका क्या मकसद है। मेरी चूंकि उनसे बात भी हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर हम लोगों को इसको सिर्फ हिंदुओं की अस्मिता से जोड़ना भी ठीक नहीं है। ये एक प्रकाशक है और अभी मैं तो भी देख रहा था कि शायद उनको जो 1 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा की है, उन्होंने मना कर दिया, पैसे लेने से मना किया। उन्होंने कहा मैं केवल सम्मान लूंगा। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद उन्होंने पैसे लेने से मना किया। आपको सैल्यूट करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संस्थान को। मैं उनकी और आप उसका विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि आपने जो सम्मान हमको दिया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन ये राशि लेने के लिए हमारा जो ट्रस्ट है वो तैयार नहीं है। तो मैं सोचता हूं ऐसे इस प्रकार के जो ट्रस्ट है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनको हम सब लोगों का संरक्षण मिलना चाहिए और हम सब लोगों को उनकी सहयोगी बनना चाहिए। आलोचना करने की मैं सोचता हूं इस पर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार बृजमोहन जी के पास जाऊंगा। बृजमोहन जी, क्या विचार अगर आपके नहीं मिलते हैं तो क्या विचारक का विरोध होना चाहिए या विचार का? अगर गांधी के विचार से, जैसे कि हालांकि इसमें कोई मेल नहीं है, लेकिन मान भी लीजिए कि गांधी के विचार से मेल नहीं खाती गीता प्रेस का विचार, तो क्या इसका विरोध होना चाहिए, उसके सम्मान का? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश में तो अभिव्यक्ति की आजादी, हम लोग देखिए ना, अभी आपके चैनल पे अपन लोग सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए कर रहे हैं कि हमको देश के कानून ने ये हमको अधिकार दिया है। तो अगर कोई पब्लिशर RSS की पुस्तक छापता है या बीजेपी की पुस्तक छापता है तो उसको अधिकार है, क्योंकि वो एक व्यावसायिक संस्था है और अगर उनके पास कोई आता तो छापना उनका कर्तव्य भी है। मैं नहीं सोचता कि इसको किसी प्रकार के इस पे कोई विवाद किया जाना चाहिए। और खाली मैं कह रहा हूं, खाली गीता प्रेस की हम बात क्यों करते हैं? बनारस में, इलाहाबाद में, मथुरा में, कितनी दिल्ली में सर, दिल्ली के पहाड़गंज में पूरा प्रकाशक का पूरा बाजार है पूरा। जब इंदौर में, ये बहुत बड़ा इंदौर में इसके पहले प्रकाशन हुआ करता था धार्मिक पुस्तकों का। मैं सोचता हूं कि ये चीजें, और हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को अपनी अपनी पुस्तकें छापने का अधिकार भारत सरकार ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। इस पे किसी प्रकार का प्रश्न उठाना मैं सोचता हूं शायद ठीक नहीं है। और इस विवाद को भी, मुकेश जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विवाद को हिंदू और हिंदुत्व से जोड़ के ना देखा जाए और इस विवाद को नहीं सर, क्यों ना देखा जाए? मुझे लगता है कि इसमें मैं आपका विरोध करूंगा। गीता प्रेस की पहचान ही केवल इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व और सनातन की से संबंधित किताबें छापते हैं, धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। अगर उनको कोई सम्मानित करता है और उसका किसी पार्टी का विरोध करती है कोई पार्टी, तो उसका तो मैं विरोध करूंगा। वो निश्चित तौर पे वो केवल गीता प्रेस का विरोध नहीं है, वो हिंदुओं का विरोध है, वो सनातनियों का विरोध है, वो रामायण का विरोध है, वो गीता का, महाभारत का, पुराण का, उपनिषद का, सबका विरोध है, सोच का विरोध है। इसका विरोध तो होना चाहिए यार। मुझे लगता है कि आप भी सनातनी परिवार से हैं, आपको भी इस आधार पर विरोध होना चाहिए। इसमें आपको पॉलिटिक्स क्यों दिखती है? इसमें राजनीति को घुसेड़ना ही नहीं चाहिए। मुकेश जी, मैंने तो आपको सबसे पहले ही कहा कि इससे हम उनके इस बयान से आज सहमत है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, ये मैं अनुरोध कर रहा हूं।